आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन कार्बन के बारे में, कार्बनिक यौगिकों के सूत्रों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला था सामान्य सूत्र, दूसरा अणु सूत्र, तीसरा संक्षिप्त सूत्र, चौथा संरचना सूत्र और पांचवा इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, जो अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे संतृप्त कार्बन यौगिक। संतृप्त कार्बन यौगिक किसे कहते हैं वो चीज आज अपन सीखेंगे। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, कार्बन यौगिक जो कार्बन कार्बन परमाणुओं में केवल एकल आबंध से जुड़े होते हैं उन्हें संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। उदाहरण जैसे एल्केन, कुछ मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सभी। तो चलो हेडिंग लगाओ, संतृप्त कार्बन यौगिक, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। संतृप्त कार्बन यौगिक, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि संतृप्त कार्बन यौगिक होते क्या हैं, अर्थात किन्हें हम संतृप्त कार्बन यौगिक कहेंगे। तो वह कार्बन यौगिक जो कार्बन कार्बन परमाणुओं से केवल एकल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। तो लिखो डेफिनेशन में, वह कार्बन यौगिक कार्बन यौगिक यानी कार्बन कंपाउंड जो वह कार्बन यौगिक जो परमाणुओं के साथ, अर्थात कार्बन कार्बन परमाणु के साथ या अन्य कोई परमाणु के साथ, जो कार्बन कार्बन परमाणुओं के साथ एकल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। परमाणुओं के साथ एकल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। एकल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक किसे कहेंगे, जो कार्बन यौगिकों में, अर्थात वे कार्बन यौगिक जो कार्बन कार्बन परमाणुओं से केवल एकल आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, संतृप्त कार्बन यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी एल्केन, एल्केन की श्रेणी में जितने भी तत्व आते हैं वे सभी, उदाहरण सभी एल्केन, सभी एल्केन में सबसे पहला है मेथेन। मेथ होता है एक कार्बन और वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो हाइड्रोजन से। मेथेन का सामान्य सूत्र होता है CH4 तथा संरचना सूत्र होता है C और 4 सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो ये संतृप्त कार्बन यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। सेकंड है एथेन। एथ होता है 2 कार्बन के लिए C2H6, 2 कार्बन के लिए एथ का यूज किया जाता है। एथेन, एथेन का संरचना सूत्र है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, साथ में दोनों कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। यह है एथेन का संरचना सूत्र। 2 कार्बन परमाणु, दोनों के साथ 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अर्थात प्रत्येक कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होना चाहिए, 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, तब जाके कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है। जो यहाँ दोनों कार्बन में 4-4 हो रहे हैं, तो ये एथेन की संरचना है। अर्थात सामान्य सूत्र अपन ने कल पढ़े थे, सामान्य सूत्र, संरचना सूत्र, अणु सूत्र, संक्षिप्त सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक सूत्र।
कार्बनिक यौगिकों के जो 5 टाइप थे, 5 प्रकार थे सूत्रों के, वो सभी अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। यहाँ पे सभी एल्केन का सामान्य सूत्र होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अर्थात यहाँ पे कार्बन परमाणु की जितनी संख्या होगी उससे दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन परमाणु होंगे। जैसे मेथेन में देखो कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन परमाणु दुगने से 2 अधिक, तो दुगना होता है 1 का दुगना 2 और 2 + 2 4, तो CH4 कार्बन 1 4 हाइड्रोजन। इसी प्रकार एथेन है, कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या दुगने से 2 अधिक, तो 2 का दुगना 4 और 2 अधिक 6, C2H6, जिसका संरचना सूत्र ये है, जिसमें प्रत्येक कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, अर्थात कार्बन की वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हो रही है। अगला एग्जाम्पल है प्रोपेन। प्रोप आता है 3 कार्बन के लिए, C3, प्रोप 3 कार्बन के लिए आता है C3H8। जहां कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक, 3 का दुगना होता है 6 + 2 8, C3H8। इसका संरचना किस प्रकार होगा, 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, कॉर्नर के कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु और बीच वाले के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु, तो ये हाइड्रोजन 8 हैं, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। इस प्रकार ये प्रोपेन का संरचना सूत्र है। ये होते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक। वापस से समझने के लिए देखो, वे कार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड जहां पाया जाएगा कार्बन परमाणु के बीच, उन्हें ही संतृप्त कार्बन यौगिक कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं सभी एल्केन श्रेणी में जितने भी आते हैं वे सभी संतृप्त कार्बन यौगिक के एग्जाम्पल हैं। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र है CnH2n+2, CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अर्थात जहां जितने कार्बन का नंबर होगा उससे दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन होंगे। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन 4 होंगे। उसी प्रकार यदि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन 6 होंगे। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक 8 होंगे, C3H8। ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, आगे ब्यूटेन। कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक C4H10, ब्यूटेन का फॉर्मूला है। कार्बन 5 है C5H10+2, तो हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक C5H12। ये सभी एल्केन के एग्जाम्पल हैं जो संतृप्त कार्बन यौगिक कहलाते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में अपन पढ़ेंगे कि एल्केन कहते किसे हैं, अर्थात एल्केन की डेफिनेशन क्या है। ये पढ़ा संतृप्त कार्बनिक यौगिक, अब पढ़ेंगे एल्केन। संतृप्त कार्बन यौगिक का उदाहरण था एल्केन। अब एल्केन किसे कहते हैं, एल्केन क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग है एल्केन। एल्केन यहां पर लिखेंगे एल्केन की डेफिनेशन कि एल्केन एक्चुअली अपन किसे कहेंगे। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो पीछे अपन ने जिसकी चर्चा की थी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य एकल बॉन्ड पाया जाता था, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु केवल एकल आबंध से जुड़े हों एल्केन कहलाते हैं। जहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही पाया जाए उसे एल्केन कहेंगे। आगे एल्केन के एग्जाम्पल से समझेंगे अपन। तो यहाँ डेफिनेशन लिखो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल कार्बन परमाणु एकल बॉन्ड से ही जुड़ा हो, जिसमें
कार्बन परमाणु केवल एकल आबंध से जुड़ा हो। एकल आबंध से जुड़ा हो। या फिर जुड़ा रहता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु केवल एकल आबंध से जुड़ा हो एल्केन कहलाते हैं। एल्केन कहलाते हैं। ये थी एल्केन की डेफिनेशन। अब एल्केन के कुछ एग्जांपल, उनका अणु सूत्र और संरचना सूत्र ये सभी अपन पढ़ेंगे। जैसे ये है एल्केन, आगे लिखेंगे अणु सूत्र, उससे आगे लिखेंगे संरचना सूत्र। संरचना सूत्र ये सभी एल्केन के बारे में अपन पढ़ेंगे। एल्केन सबसे पहले कार्बन नंबर 1 तो मेथेन। एक कार्बन के लिए मेथ आता है और एल्केन है तो एन, मेथेन। अणु सूत्र है CH4, अर्थात जो पीछे बताया था कि कार्बन नंबर 1 तो हाइड्रोजन दुगुने से 2 अधिक तो CH4। आगे संरचना सूत्र है कार्बन परमाणु एक एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, ये संरचना सूत्र है। आगे नेक्स्ट है एल्केन का एग्जांपल, कार्बन नंबर 2 2 कार्बन हो वहां एथेन, उसे एथेन कहेंगे। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन दुगुने से 2 अधिक, कार्बन का दुगुना 2 का 4 प्लस 2 तो C2H6। इसका संरचना सूत्र है कार्बन कार्बन, दोनों कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। यह है एथेन का संरचना सूत्र। आगे अपन तीसरा पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट। एल्केन के एग्जांपल पढ़ रहे हैं कुछ। कार्बन नंबर 3 होंगे तो 3 कार्बन के लिए प्रोप का यूज करते हैं और एल्केन है तो प्रोपेन C3H6+2। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक, जो इसके सामान्य फॉर्मूले में लिखा हुआ है C3H8। अब इसका संरचना सूत्र किस प्रकार होगा, 3 कार्बन, बाहर वाले दोनों कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, बीच वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये मिलके प्रोपेन का संरचना सूत्र बनाते हैं। लेकिन आप क्रॉस चेक करोगे इसमें कि प्रत्येक कार्बन के पास 4 संयोजकता कंप्लीट हो रही है या नहीं, तो प्रत्येक कार्बन के पास 4 संयोजकता कंप्लीट हो रही है तो अपना संरचना सूत्र बिल्कुल सही है। आगे फोर्थ पॉइंट है कार्बन नंबर 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिखेंगे। ब्यूट आता है 4 कार्बन के लिए, एल्केन है तो ब्यूटेन। इसका सामान्य सूत्र C4H8+2। कार्बन 4 हाइड्रोजन दुगुने से 2 अधिक C4H10। इसका संरचना सूत्र बनाएंगे 4 कार्बन, बाहर वाले दोनों कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, बीच वाले दोनों के साथ 2 हाइड्रोजन। ये है ब्यूटेन की संरचना। ब्यूटेन में 4 कार्बन हैं, बाहर वाले दोनों कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, बीच वाले के साथ 2 हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन भी 10 हो रहे हैं कंप्लीट, 4 नीचे 4 ऊपर 2 साइड में, और 4 कार्बन परमाणु भी हैं। प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता भी कंप्लीट हो रही है, तो ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। आगे फिफ्थ है कार्बन 5। 5 कार्बन जहां होंगे उसे कहेंगे पेंटेन। पेंट का यूज करते हैं 5 कार्बन के लिए, और एल्केन है तो एन अनुलग्न लगता है तो C5H दुगुने से 2 अधिक C5H12। इसका संरचना सूत्र किस प्रकार बनाएंगे, इसको हल्का सा ऊपर कर देती हूँ, इसके नीचे ये आगे वाला दिया जाए पेंटेन का।
ये तो था ब्यूटेन का। अब 5 कार्बन लिखोगे, सबसे बाहर वाले दोनों कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन, बीच वाले के साथ 2-2, तो हो गए टोटल 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। काउंट कर लेना। ये है एल्केन। किसे कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु केवल एकल आबंध से जुड़ा हो, एल्केन कहलाते हैं। केवल एकल आबंध पाया जाए, जिसमें द्विआबंध और त्रिआबंध कहीं भी नहीं पाया जाए, जिसे एल्केन कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से, जहां कार्बन एक हो, एक कार्बन के लिए मेथ का यूज करते हैं, और एल्केन है तो एन अनुलग्न लगता है, तो मेथेन। एक ही स्टैंड है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। ये इंग्लिश टर्म है इसकी। मेथ एक कार्बन के लिए यूज होता है, आगे अनुलग्न लगता है एन, मेथेन। जहां कार्बन एक हो, हाइड्रोजन दुगुने से 2 अधिक। अणु सूत्र है CH4। संरचना सूत्र है प्रत्येक कार्बन 4 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। यह है संरचना सूत्र। आगे है कार्बन जहां 2 हो, 2 कार्बन के लिए एथ का यूज किया जाता है, एथेन। कार्बन 2 हाइड्रोजन दुगुने से 2 अधिक, 4O2 6, C2H6। इसका संरचना सूत्र ये वाला है। दोनों कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, अर्थात कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट होनी चाहिए। आगे है C3 प्रोपेन, C3H6+2, हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक, सेम वही प्रोसेस। इसका संरचना सूत्र ये वाला है। ये कॉर्नर वाले दोनों कार्बन परमाणु के साथ 3-3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और बीच वाले के साथ सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि इसकी दोनों साइड 2 वैलेंसी ये कंप्लीट हो रही हैं, और एक ये वाला है। आगे है ब्यूटेन। ब्यूटेन में C4H8+2, C4H10। इसका संरचना सूत्र है ये वाला। इसमें भी बाहर वाले दोनों कार्बन परमाणुओं के साथ 3-3 हाइड्रोजन, और बीच वालों के साथ 2-2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। सबसे लास्ट अपना एग्जांपल है C5 पेंटेन, C5H10+2, C5H12 है, जिसका संरचना सूत्र है ये सबसे नीचे वाला। इसमें भी दोनों कॉर्नर के कार्बन परमाणुओं के साथ 3-3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और बीच वालों के साथ 2-2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसी प्रकार आगे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सभी कर सकते हो आप। ये थे एल्केन। आगे अपन पढ़ेंगे